जो लोग कहते थे कि यूजीसी के विरोध से क्या होगा, सवर्णों की नाराजगी से क्या होगा, उन्हें आज पता चल गया कि सवर्ण जो हैं अगर अपनी ताकत दिखाने पर आ गए तो फिर बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। आप देख लीजिए कि बांकीपुर की सीट पर क्या हाल हुआ। बांकीपुर में सवर्णों का वोट 37 से 45% के करीब था। सवर्णों के वोट के दम पर ही बीजेपी पिछले 30 साल से बांकीपुर की जो सीट है उसे जीत रही थी। इस बार तो बिहार में सीएम भी बीजेपी का था। खुद बिहार से पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। फिर भी बांकीपुर की सीट से बीजेपी जो है वो बुरी तरह से हार गई। इसकी वजह यही लग रही है कि सवर्ण कहीं ना कहीं नाराज था। सवर्ण या तो वोट देने नहीं निकला और या फिर वोट दिया तो बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिया। क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिससे कि सवर्णों के अंदर बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी दिखी है। बिहार में भरत तिवारी के केस में सवर्णों का गुस्सा था। यूजीसी का मामला जो है उसको लेकर पहले से ही सवर्ण समाज बहुत गुस्से में था। खासतौर पर यूजीसी का मामला सवर्णों की नाराजगी का प्रमुख कारण बना, क्योंकि ये मैसेज जो है वो गया कि सरकार सवर्णों का कोई भी ध्यान नहीं रख रही, सवर्णों की बात पर ध्यान नहीं दे रही, सवर्णों की आवाज जो है उसे सुना नहीं जा रहा और इसीलिए सवर्णों को अब मौका मिल रहा है तो वो भी सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। बांकीपुर में सवर्णों को प्रशांत किशोर के रूप में ब्राह्मण कैंडिडेट सामने दिखा, इसलिए प्रशांत किशोर को भर भर के वोट मिले। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट जो है उसे भी हार गई। इससे बड़ा झटका बीजेपी के लिए क्या होगा? इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात देखिए और क्या होगी कि नरेंद्र मोदी ने जिसे अपना बॉस बताते हुए बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाया। जबकि सरकार जो है वो बीजेपी की है, सीएम देखिए वो बीजेपी का है। यह भी नहीं हुआ कि बीजेपी ने ताकत नहीं लगाई। 40 स्टार रिपोर्टर, स्टार प्रचारक जो है वो वहां उतरे थे। मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह जैसे सिंगर, सेलिब्रिटीज जो है वो बांकीपुर में पहुंचे। खुद नितिन नबीन जो है आखिर तक बांकीपुर में घर घर जा रहे थे। लेकिन पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने सबक सिखाया, क्योंकि वो सबक सिखाने के मूड में थी और उन्हें पता था कि जब सबक सिखाना है तो फिर छोड़ना नहीं है। बीजेपी जो है वो इस मगालते में रह गई कि सवर्ण वोट जो है उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सवर्णों के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी का सारा भ्रम जो है वो सवर्णों ने ही निकाल दिया। बीजेपी के घनघोर समर्थक यूजीसी के मामले में आवाज उठाने वाले सवर्णों का मजाक उड़ा रहे थे और आज सवर्णों ने आप देखिए कि गर्दा उड़ा दिया और सबके मुंह पर ताले भी लग गए हैं। बीजेपी भले ही इस बात को नहीं मानेगी और ना बड़ा बताएगी समस्या को। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी फैसला करेगी उसके कोर सपोर्टर्स जो हैं वो उसको फैसले को मान लेंगे और आज की डेट में बीजेपी को इससे जो है साफ तौर पर नुकसान भी हो रहा है। स्थिति ये है कि कोई भी समुदाय आज की डेट में बीजेपी के साथ उस तरह से डटकर नहीं खड़ा है जिस तरह से पहले डटकर खड़ा होता था। लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुर्मी नाराज है क्योंकि चुनाव नीतीश के नाम पर जीता, फिर नीतीश को हटाकर सम्राट चौधरी को बीजेपी ले आई। अपर कास्ट जो है उसने प्रशांत किशोर का साथ दिया। मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। कुछ हद तक दलित वोट जो हैं वो एकजुट रहे। महिला वोट भी इधर उधर हुए हैं और ये बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बांकीपुर के चुनाव में हाल के छात्र आंदोलन जो है उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि पटना की कई सारी कोचिंग जो हैं वो बांकीपुर के इलाके में आती हैं और इसी मुद्दे पर भी जमीन पर काफी असर रहा, क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अपर कास्ट की वोटर की नाराजगी है उस पर बात हो रही है, क्योंकि सवर्णों को लग रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार हटेंगे तो शायद बीजेपी जो है वो अपर कास्ट सीएम को ले आए। लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया, जिससे कि जो पढ़ा लिखा वर्ग जो बीजेपी का सपोर्टर था उसमें कहीं ना कहीं असंतोष आया।
इसके अलावा यूजीसी के गाइडलाइंस ने सवर्णों के अंदर जो है वो आग लगाने का काम भी किया। बीजेपी इसके विरोध में खुलकर बोली नहीं। सवर्णों की नाराजगी से बात सिर्फ बांकीपुर में ही नहीं कही जा रही, बल्कि आप देखिए कि एमपी के दतिया सीट पर भी यही बात कही जा रही है। एमपी की दतिया सीट भी बीजेपी हार गई। यहां पर कांग्रेस जीती है। लोग कह रहे हैं कि अगर दतिया में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया होता तो शायद बीजेपी जीत जाती। लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि सवर्णों में इतनी नाराजगी थी कि अगर बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को ले भी आती चुनाव लड़ाने के लिए तो भी वो हार जाते। अब बीजेपी को करेक्शन करना होगा, नहीं तो आगे सवर्ण जो है वो चुनौती इस तरह से देते रहेंगे। आगे तो यूपी का चुनाव भी होना है और सवर्णों की ताकत का अंदाजा बीजेपी को होगा। यूपी में अकेले ब्राह्मण ही 10% के करीब हैं। इसमें राजपूत, वैश्य और दूसरे अपर कास्ट को भी अगर जोड़ दिया जाता है तो सवर्णों की प्रभावशाली आबादी जो है वो चुनाव का रुख बदल देगी। यूपी 2014 से लेकर अब तक 12 साल में सवर्ण खुलकर बीजेपी के साथ रहे और इसी वजह से बीजेपी को लगातार बड़ी जीत मिली। 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव जो हैं बीजेपी ने जीते हैं इस पूरे दौर में। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 80% के करीब जो हैं सवर्णों ने अपना वोट बीजेपी को दिया था, जबकि विपक्ष को सिर्फ 16% सवर्णों का साथ मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ थे, इसलिए और भी बड़े नुकसान से बीजेपी बच निकली थी। लेकिन 2027 में क्या होगा, सवर्ण क्या करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी का फोकस यूपी में अखिलेश यादव और साथ साथ राहुल गांधी की जो पीडीए समीकरण है उस पर दिखेगा, जिसमें कि इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 लोकसभा सीटें जीतकर उलटफेर कर दिया था और बीजेपी को सिर्फ 33 सीट ही मिली थी। बीजेपी तब से इसी समीकरण के काउंटर करने में जो है तैयारी में लगी हुई है और इसी चक्कर में सवर्णों की अनदेखी भी हो रही है और बीजेपी को जो भारी पड़ सकती है।